बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. How are you all? I am fine. I hope you are perfectly all right. Okay student, विंटर वेकेशन आपका जो है वो गुज़र रहा है और उम्मीद है कि आप विंटर वेकेशन का जो वर्क है वो कर रहे होंगे। This is your SST book. I am a teacher of Metropolitan Foundation School. Okay student, month of January is start now and the first chapter of month of January is trade and industry. Okay student, आपका मंथ ऑफ जनवरी का जो पहला चैप्टर है वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यूनिट नंबर 13, टॉपिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री, page number 55. Okay students, you know that you wear clothes which are made of cotton, silk, wool or leather, okay, and you travel by a car, bus, aeroplane and use many electrical items like refrigerator, washing machine, iron, television, computer. ये सब जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डू यू नो वेयर ऑल दिस थिंग कम फ्रॉम? ओके, यू नो, गेस, यू आर राइट, ऑल दिस थिंग कम फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ओके, हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हमें ये सब जो चीज़ें आती हैं ये हमें मुख्तलिफ जो हम किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं और फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से हम ये सब चीज़ें हासिल करते हैं। Description of the chapter, reading and explanation, exercises and fill in the blanks. Okay students, what is this? This is factories and most of the thing manufacture in factories. Okay students, goods and services are product of industry. Manufacturing or making thing in factories is important for every country of the world. Okay student, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं लाइक आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आयरन, जूसर, कंप्यूटर, ये तमाम चीज़ें हमें क्या होता है इंडस्ट्री से हासिल होती हैं और वहाँ पे जो होती है मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं हर मुल्क में, जो दुनिया में तमाम मुल्क है वहाँ बनती हैं। ठीक है, द कंट्रीज़ विच आर इंडस्ट्रियलाइज have become rich and are called developed country. डेवलप कंट्री किसे कहते हैं? जो कि जिनके मुल्क में इंडस्ट्रीज़ हों और वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हों। ठीक है, these include Japan, USA, Germany, France and England. The countries which are become industrialized are called the developing countries. Our country is one of them. जो कंट्रीज़ जो होती हैं जो कि अपनी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें वेल टू डू होती हैं वो डेवलप कंट्री कहलाती हैं और जो कि जिस पे काम हो रहा होता है, जिन पे वर्किंग हो रही होती है वो डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड फ्यू इंडस्ट्री। ठीक है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्री थी एंड द कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर नॉट फेवरेबल। और उस वक्त जब बहुत कम इंडस्ट्री थी तो उस वक्त जो कंडीशंस थी डेवलपमेंट की वो इतनी अच्छी नहीं थी। बट सिंस देन द इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड रैपिडली इन आवर कंट्री एंड हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। लेकिन अब जो वक्त तरक्की कर रहा है, जो वक्त गुजर रहा है, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और हमारी इनकम का बाइस भी यही है।
They have become almost as important as agriculture and employ a great number of our people. एग्रीकल्चर का जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय इस्तेमाल होते हैं और लोगों को जो जॉब्स भी प्रोवाइड की जाती हैं. Industry in Pakistan are mainly agro-based industry. पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ज़्यादातर ज़राअत पे, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. क्रॉप्स होती हैं, शुगर कैन होती है, कॉटन है, टेक्सटाइल है, ये तमाम पाकिस्तान की मेजर जो है वो इंडस्ट्री में शामिल है. Industries in Pakistan are mainly agro-based industries because Pakistan is an agriculture country and the raw material of these industry come from different crops, ठीक है, such as cotton, rice and sugar cane. The major industry of Pakistan are cotton, textile, sugar, chemical, cement, vegetable ghee, cooking oil, fertilizer and engineering goods वगैरह. पाकिस्तान की जो मेन जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर है, जो कि जहाँ पे पाकिस्तान का रॉ मटेरियल मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज से आता है, जिसमें क्रॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें हैं, जैसे कि राइस है, वीट है एंड और दूसरी जो शुगर है, ये तमाम जो मिल्स है, शुगर मिल्स है, ये शुगर कैन से आती हैं, ठीक है. इसके अलावा इसकी मेजर इंडस्ट्री में क्या है, टेक्सटाइल और केमिकल, सीमेंट वगैरह, फर्टिलाइज़र शामिल है. ओके. इसके अलावा पाकिस्तान में क्या है कि ये मुख्तलिफ जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का भी काम होता है, चूँकि शिप के ज़रिए ये प्रोसेस चल रहा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड जो होता है, वो रिलेशन जो होता है वो मुख्तलिफ कंट्री से होता है, जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो उसका दारोमदार जो है वो किस तरह शिप के ज़रिए ये पॉसिबल होता है. Pakistan has trade relation with many countries of the world like USA, Japan, China and the countries of the Middle East, अफ्रीका एंड यूरोप. क्या होता है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड की रिलेशन है ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र. यानी इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ पाकिस्तान में अच्छी कंडीशन में मौजूद होता है या पाकिस्तान में जो कि ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट करता है, और जिन चीज़ों की उस पाकिस्तान को ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है. Pakistan earned money by selling many goods like raw cotton, leather goods, rice and many other products to these countries. पाकिस्तान क्या करता है कि जो उसके पास चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि लेदर की प्रोडक्ट है, रॉ कॉटन है, इसके अलावा राइस है, और ये सब दूसरे कंट्रीज़ को वो भेज रहा होता है और इसके ज़रिए वो इनकम उसकी हासिल हो रही होती है. इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं बनती, ठीक है. Many things which are not made here like medicine, oil, heavy machinery, electrical and electronic goods वगैरह, तो वो बाहर से वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ताकि पाकिस्तान में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो सके. The largest industry of Pakistan is the textile industry. Raw cotton and textile goods are major export items of our country. We have only one steel mill that is located in Karachi, which produce pig iron for various machine and tool manufacturing industry. पाकिस्तान में ओनली जो है वन स्टील मिल है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो टूल मैन्युफैक्चर होती है वो बनती है.
We have only one steel mill that is located in Karachi, which produce pig iron for various machine, ठीक है, and tool manufacturing industry. Machine like road roller, tractor, cement plant and sugar plant are being made at the heavy mechanical complex in Taxila. ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो क्या है, द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर इकोनॉमी. Poetry, shoes, surgical instrument, sport goods, handicrafts and carpet are produced in these industry, which are located in various city of our country. पाकिस्तान में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ शूज़, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स वगैरह बनती हैं, ये मुख्तलिफ़ दूसरे शहरों में बनती हैं और वो पूरे मुल्क में सप्लाई होती हैं. ठीक है, तो ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री का आज का टॉपिक है. स्टूडेंट्स, इसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं और इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और इसकी एक एक्सरसाइजेस करवाऊँगी. ठीक है, और इसका आगे जो इसके जो आगे टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे आपको मैं समझाऊँगी. इसको आप उसको लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको ये चैप्टर समझने में मौका मिल सके बेहतर तरीके से. ठीक है, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स. डैश एंड डैश आर द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर 2, डैश कंट्रीज हैव बिकम रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड. ठीक है. Number 3, USA, Japan and France are dash country, developed country. Okay. At the time of independence, condition of industrial development were not favorable. Number 5, dash is the largest industry of Pakistan, textile industry. Karachi is the biggest dash of Pakistan, industrial city. Number 7, industry has become a major source of income for us. Number 8, small industry produce carpet, handicraft and sports good in our country. स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ठीक है, ये 8 आपको यहाँ मैंने दिए हैं और आपको पूरे 8 करने हैं. बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा. ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नंबर 1 में गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर 2 में इंडस्ट्रियलाइज. नंबर 3 में डेवलप्ड. नंबर 4 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नंबर 5 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नंबर 6 में इंडस्ट्रियल सिटी. नंबर 7 इनकम. नंबर 8 स्मॉल इंडस्ट्रीज. ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 59 में आपको ये एक्सरसाइजेस दी गई हैं. ये आप बुक में ही कीजिएगा बेटा. ठीक है, बुक में आपको बाकायदा इसका चार्ट बना हुआ है और आप इसको बुक में ही कीजिएगा. ठीक है, इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय रिटर्न द गुड्स प्रोड्यूस अगेंस्ट ईच इंडस्ट्री. आपको यहाँ पे 8 इंडस्ट्री दी गई हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है. नंबर 1, स्टील मिल. इसमें क्या है, पिग आयरन एंड स्टील फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. नंबर 2, केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज. Number 3, leather industries, leather goods such as shoes, jackets. Paper industry, paper for different purpose. Flour mills में flour, rice में rice. Cotton industry, cottage industry में pottery, shoes, surgical instrument, carpet. और heavy engineering industry में steel, हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग गुड्स. ठीक है, ये टेबल जो है आपको बेटा बुक में ही बनाइएगा और बुक में इसको अच्छे से कीजिएगा. ठीक है, किसी किस्म का रफ वर्क नहीं होना चाहिए.
अब ये दूसरी आपकी एक्सरसाइजेज है, इसको भी बुक में ही कीजिएगा। इसमें पाकिस्तान का मेजर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आपको इसका चार्ट बनाया। अब मेजर में क्या है, टेक्सटाइल, घी, शुगर, पेपर, सीमेंट, सिगरेट्स, स्टील एंड आयरन। और जो स्मॉल इंडस्ट्री है इसमें ऑयल सीड, राइस, कारपेट, पॉटरी, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कॉटन, स्पिनिंग एंड वेविंग। तो प्लीज़ बेटा आप इसको बहुत साफ़ सुथरे से काम कीजिएगा और बहुत नीट एंड क्लीन कीजिएगा, ठीक है। आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो कौन सा है, वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। पाकिस्तान के ट्रेड के बारे में, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं और कौन सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमने पढ़ा, ठीक है। और आपको बताया मैंने कि जैसे कि एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जैसे कि USA, जापान, चाइना, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप वग़ैरह में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रॉ कॉटन है, लेदर है, राइस एंड मैनी अदर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं और इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैनी थिंग विच आर नॉट मेड हेयर लाइक मेडिसन, ऑयल, हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यहाँ बिज़नेस होता है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से इम्प्रूव होती है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, आपको ये भी बताया कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाता है। पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है एंड द रॉ मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री कम फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप सच एज कॉटन, राइस एंड शुगर कैन, द मेजर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे टेक्सटाइल्स मिल्स है, शुगर मिल्स है, फिर केमिकल, सीमेंट, वेजिटेबल्स, घी और कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे एक स्टील मिल भी है जहाँ पे कुछ मशीनें वगैरह भी बनती हैं, जो कि जैसे कि रोड रोलर, ट्रैक्टर, सीमेंट प्लांट एंड शुगर प्लांट्स वगैरह भी बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टेक्सटिला में, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया कि जो कंट्री क्या होता है, द कंट्री विच आर इंडस्ट्रियलाइज हैव बिकम रिच एंड आर द कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जो कंट्री जो डेवलप कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो कि रिच होती हैं और वो इंडस्ट्रियलाइज होती हैं, ठीक है। एंड द कंट्रीज़ विच आर बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज, और जो कि इंडस्ट्रियलाइज हो रही होती हैं, आर कॉल्ड द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। जो डेवलप कंट्रीज़ में जापान, USA, जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड शामिल है, ठीक है। और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो भी जो कि डेवलप कंट्री में शामिल हो रहा है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला रोज़ बरोज़ पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको मंथ ऑफ जनवरी का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, वो आपको मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उनकी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है कि वो एग्रीकल्चर है, स्टील मिल्स है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपको मैंने बताया है, ठीक है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स करवाई हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स बेटा कॉपी में कीजिएगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन कीजिएगा, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड प्रॉपर स्पेस दे के काम कीजिएगा और लाइन पे कीजिएगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है बेटा, अपने टाइम को बहुत क्वालिटी वाइज बनाइए, ठीक है। अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, अपनी राइटिंग एंड रीडिंग स्किल को इन्हेंस कीजिए। और इसके अलावा क्या करना है आपको कि राइटिंग सीखिए और अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए और गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें, और अगर बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मास्क वेयर ज़रूर करें, ठीक है बेटा। और घर आने के बाद हैंड वॉश करें और
बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी फूड का इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा बेटा एक मेन चीज़ ये है कि अपना रूटीन बनाइए। घर में आप हैं, आपके पास बहुत सारा वक्त है, आप अपना एक रूटीन बनाइए और उसी रूटीन और टाइम टेबल के मुताबिक अपना वर्क कीजिए, ठीक है। रोज़ का काम रोज़ कीजिए और इसके अलावा लर्निंग का प्रोसेस भी कीजिए, रीडिंग भी कीजिए, अच्छे से राइटिंग भी कीजिए। डेली 1 पेज उर्दू एंड इंग्लिश का कीजिए ताकि आपकी जो है राइटिंग स्किल डेवलप हो सके, बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। और अपना विंटर वेकेशन वर्क कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।